साथियों, आज भी हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो ना ही यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, ना ही कभी किसी से ओटीपी शेयर करते हैं और ना ही कभी किसी अनजान लिंक पर क्लिक करते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आज भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय ऐसे लोगों के साथ भी साइबर ठगी हो रही है और उनके खाते से पैसे उड़ाए जा रहे हैं। जी हाँ, और बिल्कुल ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आया है। मीडिया खबरों के अनुसार ग्वालियर की रहने वाली हर्षा आहूजा एक रिटायर्ड आबकारी अफसर हैं। अब हुआ ये कि आज से कुछ समय पहले अचानक उनके पति की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद वो अपने पति का इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंची। लेकिन तभी उनके पास बैंक से एक फोन आया और उनसे कहा गया कि आपके खाते में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसलिए आप कम से कम मिनिमम बैलेंस तो मेंटेन कीजिए। अब ये बात सुनकर वो बुरी तरह से हैरान रह गई, क्योंकि उनके खाते में अच्छे खासे पैसे थे और अचानक बैंक से आई इस कॉल ने उन्हें परेशान करके रख दिया। परेशान होकर उन्होंने तत्काल अपना बैंक स्टेटमेंट निकलवाया तो ये बात सामने आई कि 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक उनके खाते से कभी 50,000 तो कभी 49,900 रुपए निकाल लिए गए थे और कुछ इस तरह से उनके खाते से करीब 3 लाख रुपए गायब कर दिए गए थे। और इस ठगी की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस ठगी की शुरुआत मात्र 1 रुपए 20 पैसे से शुरू हुई थी। सबसे पहले इन साइबर ठगों ने 1 रुपए 20 पैसे का ट्रांजैक्शन किया, सिर्फ ये जांचने के लिए कि उनके खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं या नहीं। और जैसे ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, ठगों ने धीरे धीरे करके उनके खाते से 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए और ये सारे ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए किए गए थे। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हर्षा आहूजा ने ना कभी कोई यूपीआई आईडी बनाई थी, ना ही उन्होंने कभी किसी से ओटीपी शेयर किया था, ना ही किसी लिंक पर क्लिक किया था और यहाँ तक कि उनके पास कभी कोई बैंकिंग से रिलेटेड फोन भी नहीं आया था। लेकिन उसके बाद भी उनके खाते से पैसे गायब कर दिए गए। लेकिन सवाल ये था, आखिर कैसे? अब जैसे ही उन्हें इस ठगी के बारे में पता चला, उन्होंने तत्काल इसकी शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद साइबर पुलिस ने इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लिया और अपनी जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि महिला ने ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं की थी जिसकी वजह से इन साइबर ठगों को उनके खाते का कंट्रोल मिल जाए। लेकिन उसके बाद भी उनके खाते से पैसे गायब कर दिए गए थे। और जब साइबर पुलिस ने इस मामले में बारीकी से जांच की, तब ये बात सामने आई कि महिला के फोन पर एक सोशल मीडिया ऐप था जिस पर ऑटो डाउनलोड का फीचर ऑन था। अब ये ऑटो डाउनलोड फीचर क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। तो इस मामले में हुआ कुछ ऐसा कि हम में से कई लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और कई बार हम उसमें ऑटो डाउनलोड फीचर को ऑन करके छोड़ देते हैं। अब इससे होता यह है कि अगर आपको कोई फोटो या वीडियो व्हाट्सएप के जरिए भेजता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके फोन में डाउनलोड हो जाता है। हालांकि आप इसे कैसे बंद कर सकते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। अब हुआ ये कि महिला के फोन में ऑटो डाउनलोड फीचर ऑन था, जिसकी वजह से उनके फोन पर एक अननोन ऐप अपने आप डाउनलोड हो गया जिसे इन साइबर ठगों ने भेजा था। जिसके बाद जैसे ही वो ऐप डाउनलोड हुआ, उस ऐप ने फोन का सारा कंट्रोल उन साइबर ठगों के हाथ में दे दिया और फिर इन ठगों ने उनके फोन का कंट्रोल पाकर उनके खाते से पैसे उड़ाने शुरू कर दिए। और फिर जब उनके खाते में बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे, तब बैंक से उन्हें फोन आया कि आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन कीजिए। और ये बात सुनकर महिला बुरी तरह से परेशान हो गई। कहा जा रहा है कि ठगों ने सारा ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए किया था, जिसकी जांच अब पुलिस कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही ये साइबर ठग पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आप अपने फोन पर इस ऑटो डाउनलोड फीचर को कैसे बंद कर सकते हैं। तो अगर आप आईफोन चलाते हैं तो सबसे पहले व्हाट्सएप ओपन कीजिए। इसके बाद आपको नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग्स के ऑप्शन में जाने के बाद आपको स्टोरेज एंड डेटा का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको मीडिया ऑटो डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको फोटोज, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे। अब आप इन सभी में जाकर इन्हें ऑफ कर दीजिए। अब जब कभी भी कोई आपको फोटो या वीडियो भेजेगा तो अब आपके फोन पर कोई भी मीडिया ऑटो डाउनलोड नहीं होगा। इसी तरह अगर आप एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले आप व्हाट्सएप ओपन कीजिए और उसके सेटिंग्स में चले जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको मीडिया ऑटो डाउनलोड का एक फीचर दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे जिसमें पहला ऑप्शन है व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा। इस पर क्लिक करके आप सभी को अनटिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। इसी तरह फिर दूसरे ऑप्शन में जाइए जहां लिखा होगा व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई। उस पर क्लिक करके आप इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स को अनटिक कीजिए और ओके कर दीजिए। और इस तरह से अब आपके फोन पर किसी तरह का कोई भी मीडिया ऑटो डाउनलोड नहीं होगा। तो उम्मीद है साथियों आपको जानकारी स्पष्ट होगी और अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसी कोई घटना हो तो आज ही अपने सोशल मीडिया ऐप में जाकर ऑटो मीडिया डाउनलोड ऑप्शन को तुरंत बंद कीजिए। और साथ ही नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।